हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रखना और अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना। तो पहला जो क्वेश्चन है हम वो डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। पहला है हमें इसको नेचर देखना पड़ेगा, इसका क्या नेचर है, मतलब नेचर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर वो रियल होता है तो एग्जिस्ट करता है, देन उसका रूट निकाल के दिखाओ, वही है क्वेश्चन। तो अगर हम जो कंडीशन है नेचर रूट्स का, जो नेचर का कंडीशन है वो हम पहले लिखते हैं। क्या है कंडीशन, देखो, नेचर ऑफ रूट्स, या हम लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, नॉर्मली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस फॉर्म पे रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नंबर 1, अगर हम केस 1 कंडीशन के, अगर इफ़ b² माइनस 4ac, इस b² माइनस 4ac वो अगर ग्रेटर देन 0, तब रूट जो होगा, देन रूट्स आर रियल, तब रूट्स होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट का मतलब है अनइक्वल, मतलब जो रूट्स होगा, अब रूट्स का मतलब वो x का जो वैल्यू होगा वो रियल होगा और दोनों अलग अलग होगा, इक्वल नहीं होगा। ये अब ये जो b² माइनस 4 इसका नाम है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो b² माइनस 4ac, इसको कभी कभी कैपिटल डी से भी डिनोट होता है, उसका डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब b² माइनस 4 से अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो रूट जो होगा वो रियल होगा और अलग अलग होगा, दोनों अलग। अब केस 2 में क्या होगा, इफ़ b² माइनस 4ac का अगर उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब जो abc का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, उसका अगर सॉल्व करने के बाद रिजल्ट 0 आता है तो वो होगा रियल होगा एंड इक्वल होगा, जो रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों वैल्यू सेम होगा। अब थर्ड नंबर, अगर b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो लेस देन 0, 0 से कम, दैट मीन्स नेगेटिव होता है। तो अगर नेगेटिव होगा तो देयर इज़ नो रियल रूट्स, तो इसमें क्या नहीं होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, तब देयर इज़ नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स ही नहीं है। इसमें जो आंसर मिलेगा वो इमेजिनरी होगा या फिर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं। तो यही है नॉर्मल जो नेचर ऑफ द रूट्स, ये तीनों कंडीशन है। तो हम देखेंगे इस तीनों कंडीशन में हम डाल के देखेंगे कि इसके साथ सेटिस्फाई होता है। अगर ये पहला जो 2 है कंडीशन, इन दोनों के साथ अगर वो सेटिस्फाई होता है, देन हमें इसको निकालना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन है जो हम बोलते हैं कभी कभी डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे, जो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लिख के रखते क्योंकि वो चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा, अगर हम मिडिल टर्म नहीं करते, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया या फिर ऐसा नंबर इक्वेशन दिया जिसका मिडिल टर्म हमें नहीं आ रहा, उस टाइम पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो, इसका अगर हम यूज़ करेंगे या फिर, तो इसका उपयोग करने से क्या होगा, हम डायरेक्टली उसका रूट्स निकाल पाएंगे, मतलब उसमें हमें अलग से वो मिडिल फैक्टर नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि वो जब होगा क्या, x इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी, ये x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2 है। ये जो है ये इसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है x मतलब हमें x निकालना है, जो x सॉल्व निकालना है, x का वैल्यू, x इक्वल टू माइनस b, यहाँ माइनस b होगा, ये नहीं प्लस, और प्लस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस 2 वैल्यू मिलेगा, इसलिए एक होगा प्लस से लेके रिलेटेड और दूसरा होगा माइनस रिलेटेड। तो हम नेक्स्ट जब करेंगे तो इसको ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा वो कैसे यूज़ होता है। तो याद रखना, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली।
हाँ, क्वेश्चन था कि इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे कि वन का वन नंबर क्या लिखा है गिवन, हम पहले लिखते हैं जो इक्वेशन है। तो हमने लिखा कि गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, जो क्वेश्चन में है वो हम लिख दिया। अब हमें चेक करना होगा वो जो डिस्क्रिमिनेंट। नाउ हमें क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब b जो है ये x के साथ जो होता है वो b है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ a, ये a b और ये वाला है c। a एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है a, x के साथ पूरा जो माइनस साइन लेके जो कोफिशिएंट होगा वो होगा b, और लास्ट में जो कांस्टेंट वो होता है c। तो बी स्क्वायर मतलब -3, ये वाला x नहीं लिखना है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ये होगा a और ये होगा c। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं, माइनस स्क्वायर -1 से प्लस 3 स्क्वायर होगा 9, ये 10 इंटू 2 10 इंटू 4 होता है 40। अब इसको हम माइनस करेंगे तो -31, 40 से 9 माइनस, प्लस से माइनस किया तो अब देखो ये लेस देन 0 है। अगर वो लेस देन 0 होता है, वो हमारा जो कंडीशन क्या है, अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स नहीं होगा। अब लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव या फिर लेस देन 0, सो देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स। तो इसमें कोई रियल रूट्स नहीं है। अगर रियल रूट्स होता तब जाके इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये यहाँ ख़त्म हो गया इसका आंसर। अब जो नंबर है 2 एज इट इज़ हमें चेक करना होगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। 2 नंबर में जो गिवन जो है वो हम लिख रहे हैं। तो गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये देखो हमने इक्वेशन लिख दिया। अब हमें चेक करना पड़ेगा इसका रियल रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सेम प्रोसेस, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कौन सा है, x के साथ जो है वो है b विथ साइन, तो -4√3 है, बी स्क्वायर माइनस 4 वो 4 है, और a और c, a मतलब पहला जो एक्स स्क्वायर के साथ है और c मतलब लास्ट पे जो है। अब देखो इसको, अब 4 माइनस स्क्वायर, माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस, और 4 स्क्वायर है 16, और इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल, मतलब होल स्क्वायर, दैट मीन्स इसका भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा। अब इसमें 3 4 12 इंटू 4, अब देखो 16 इंटू 3 है 48, और 12 4 भी 48, 48 माइनस 48 तो 0। अगर ये 0 मिलता है तो देखो ये हमारा ये सेकेंड वाला के साथ मिलता है, मैच करेगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 0 है तो रियल होगा एंड इक्वल होगा। अब देखो यहाँ तो क्या होगा, देयरफॉर हम लिखेंगे कि यस रियल रूट एग्जिस्ट, इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन है अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका रूट निकालो, तो अब रूट मतलब इसका मिडिल टर्म करना पड़ेगा। तो सेम पहले हमने लिखना हो, ये जो पहला जो इक्वेशन था उसको हमने लिखा। अब हम मिडिल टर्म कैसे करते हैं, याद है, तो लास्ट जो नंबर होता है उसके साथ पहला जो नंबर उसको मल्टीप्लाई करते, तो 3 इंटू 4, अब हमने यहाँ 4 इंटू 3 लिख दिया। हमें चाहिए 4√3। अब देखो √3 है तो इस 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो उसके और 4 को हमने फिर से तोड़ा 2 इंटू 2। अब देखो आप 2√3 लिखा और 2√3 लिखा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये मिल जाएगा। कैसे, ये देखो 2 2 ज़ा 4 और √3 स्क्वायर 3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 2√3 तब जाके ये 4√3 हो जाएगा। तो ये मिल गया 4√3 की जगह हम 2√3 प्लस 2√3 लिखेंगे। पहला जो था वो सेम है। अब 4 की जगह हम लिखेंगे, तो 4√3 की जगह हम 2√3 प्लस 2√3 लिखेंगे। x की जगह ठीक है, और ये 4 है। अब ब्रैकेट को, अब 3x² माइनस, अब देखो माइनस सामने है, अब माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज 3x, 2√3x होगा पहला, और प्लस माइनस से माइनस, फिर से 2√3x हो गया, अब प्लस 4 है। अब अगला जो पार्ट है वो हम क्या किया, अब देखो पहला जो था इसमें से हम √3 कॉमन लिया, जैसे कि वहाँ था, देखो इसमें था जो यह क्या मैच हो रहा है 3, लेकिन यहाँ तो 3 अलग से नहीं है, तो इस 3 की जगह हम 2 बार √3 लिख सकते हैं। तो ये इसको हम इस 3 की जगह हम 2 बार √3 लिख सकते हैं। तो इसमें भी √3 2 है, इसमें √3 1 है, तो इन दोनों से
हम एक रूट 3 कॉमन ले सकते हैं और x भी मैच हो रहा है, तो x और एक रूट 3 कॉमन जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो x लिखा और एक रूट 3 कॉमन। तो पहला जो था उसमें रूट 3 बाकी था, क्योंकि 3 था, 3 को हमने रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दिया था, तो एक रूट 3 कॉमन लिया, तो अभी एक रूट 3 बाकी है। उसमें 2 रूट 3 था, 2 रूट 3 तो कॉमन ले चुके हम, सिर्फ 2 बाकी है, तो 2 लिख दिया। इसमें थोड़ा अलग सा है। अब सेम पहला, तो यहाँ से देखो रूट 3 कॉमन, यहाँ से रूट 3 हमने कॉमन लिया था, तो रूट 3 बाकी था और इसमें 2 बाकी था। अब इन दोनों से सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2, इसको 2 इंटू 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो रूट 3x बाकी रहेगा और ये 2 बाकी रहेगा यहाँ, और उसके आगे माइनस साइन, इसलिए ये साइन भी चेंज होकर माइनस हो जाएगा। तो अब देखो हमने क्या किया, हाँ वही है। तो देखो कॉमन -2 कॉमन लिया, उसके बाद 2 रूट 3। अब देखो ब्रैकेट दोनों सेम हो गया। अगर ब्रैकेट में कभी भी नहीं मैच हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ, मतलब वो गलत हुआ। तो चेक करना पड़ेगा दोनों ब्रैकेट सेम है नहीं। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम एक ब्रैकेट को कॉमन। अब बाकी क्या है, रूट 3x बाकी है और -2 बाकी है, तो इसको अलग से ब्रैकेट में डाल दिया। अब आइदर दिस वन इक्वल टू 0, तो ये 0 लिखा। अब 2 को उस साइड पे लेके जाओ, -2 जाएगा तो प्लस। अब x चाहिए तो रूट 3 जाएगा नीचे। ओके, अब इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें नीचे रूट है तो रेशनलाइज याद रखना। कैसे रेशनलाइज? जो नंबर होगा उससे सेम को मल्टीप्लाई। रूट 3 नीचे था, अब सेम रूट 3 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर किया क्यों किया? क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तो पहला जो नंबर वो मिल जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा हमने लिखा, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो ये देखो रूट 3 इंटू रूट 3 स्क्वायर होके 3 और ऊपर है 2 रूट 3। सिमिलरली इस साइड पे भी सेम करेंगे हम। इस साइड पे भी क्या करना है, और जो सेकंड पोर्शन है और जो ये वाला भी 0 है, तो अब 2 को लेके जाएंगे उस साइड पे, तो ये 2 हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस। अब 3 जाएगा नीचे, इसको भी सेम रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी सेम 3। तो देखो दोनों आंसर सेम आया, तो हम यही लिखेंगे, दस द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, ये 2 रूट 3 एंड 2 रूट 3, ये दोनों आंसर है, प्रॉपर आंसर। अब इसका और एक क्वेश्चन भी है, उसको भी हम सेम प्रोसेस पे सॉल्व करेंगे। पहले चेक करना पड़ेगा इसमें कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो नहीं चाहिए होगा, अगर करता है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो ये 2x² - 6x + 3 = 0। अब हमें सेम b² - 4ac चेक करना होगा, तो b² - 4ac b है, ये वो x के साथ जो है वो b -4, ये फॉर्मूला का 4a है 2 और c का 3। अब देखो 6² 36, माइनस तो नहीं आएगा क्योंकि माइनस स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये -4 2 8 × 3 24, माइनस किया तो 12, ये 12 देखो प्लस है ना, तो ये ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होता है तो एग्जिस्ट होगा। येस, रियल रूट एग्जिस्ट। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे कि x का वैल्यू मिल जाए। तो हम फिर से लिखा, देखो ये नाउ द x², ये जो इक्वेशन लिखा, अब इसको यूजिंग क्वाड्रेटिक। अब क्यों क्वाड्रेटिक यूज़ किया? बिकॉज यहाँ देखो नॉर्मल मैच नहीं हो रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। 3 × 6। अब 6 को कैसे लिखेंगे? 3 + 2 लिखेंगे तो भी 6 नहीं आएगा, 6 × 1 लिखेंगे तो भी 6 नहीं आएगा, मतलब प्लस या माइनस करें कोई भी हमें 6 नहीं मैच हो रहा। तब जाके हमें क्या करना होगा, वो जो फॉर्मूला है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या था, x = -b ± √b² - 4c ac/2 है। अब -b जो है वो b है, ये वाला, तो ये फार्मूला का माइनस, और ये है उसका जो साइन है माइनस, प्लस। अब b² - 4ac का वैल्यू हमें थोड़ी देर पहले हमने निकाल के रखा था, क्या मिला था, उसका जो आंसर है 12। ये देखो उसका वैल्यू क्या मिला था, 12। तो ये b² - 4ac का वैल्यू क्या मिला, 12। तो यहाँ हम डायरेक्टली इसको 12 पे अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली इसकी जगह। तो इसकी जगह क्या मिला हमें, 12 मिला। अब माइनस से माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस माइनस। अब इसको हम 4 × 3 तोड़ेंगे। क्यों तोड़ना है? कोई भी एक स्क्वायर नंबर के साथ हमें, क्योंकि स्क्वायर का रूट होगा लेकिन बाकी का रूट नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का रूट कैंसिल हो सकता है। तो ये है 2², तो 2 बाहर जाएगा, क्योंकि 2 का रूट स्क्वायर कैंसिल होकर 2 बाहर, लेकिन इसका तो कोई रूट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये 3 अंदर रहेगा इसका। अब देखो उसका जो सेकंड पार्ट है, अब हमें क्या करना होगा, हाँ अब इन दोनों से नीचे हो गया 2 × 4,
नीचे हो गया 4 क्योंकि 2a ना, a का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था 2 था, इसलिए 2 इंटू 2 का वैल्यू हो गया 4। अब इसका लास्ट वाला पार्ट में हमें क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे हम, तो 2 3 जा 6 3 रहेगा, वो 2 कॉमन गया तो √3 बाकी है। मिडिल में प्लस माइनस जैसा है वैसे। अब 4, इस 2 से 4 को काट दिया तो इस 2 मिला, तो अल्टीमेटली 3 प्लस माइनस √3/2 है, तो x का वैल्यू ये वाला। अब इसमें दो नंबर है, एक होगा 3 प्लस √3/2, दूसरा होगा 3 माइनस √3/2। तो द टू रूट्स आर, ये हम लिखेंगे, एक है 3 प्लस √3/2, दूसरा 3 माइनस √3/2। तो ये हो गया उसका आंसर, क्योंकि हमें रूट निकालना था, अब रूट निकल चुके। अब नंबर जो 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना पड़ेगा फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसमें ऑलरेडी लिख के दिया है कि दोनों रूट्स आर इक्वल। अब रूट इक्वल कब होता है, तो हम नेचर वहाँ दिखा कि अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा तब जाके इक्वल रूट्स आता है, नहीं तो डिस्टिंक्ट ग्रेटर देन 0 होने से क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट या फिर अनइक्वल रूट्स, ऐसा लिखा था हमने। लेकिन अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ है ऑलरेडी मेंशन करके दिया कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, अगर दोनों रूट्स इक्वल है तो इस के का वैल्यू निकालो और यहाँ से इस के का वैल्यू निकालो। तो हम लिखते हैं जो क्वेश्चन है, पहले हमें लिखना पड़ेगा कि गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्या है, इक्वेशन है ये वाला 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करके दिया रूट्स आर इक्वल, तो इसलिए हमने लिखा सिंस रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है तो क्या लिखेंगे हम, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, उसका वैल्यू होगा 0। अब b का कौन सा, ये वाला b, x के साथ जो होगा वो b, तो b है k माइनस 4a है कौन सा 2, c ये वाला इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, k² तो k² है, 4 2 जा 8 इंटू 3 24। अब हमें k² इक्वल टू क्या माइनस 24, अगर उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ k, तो k क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 24, क्योंकि उसका रूट देंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट डालने की याद रखना ऑलवेज प्लस माइनस सामने होगा, तो k का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस, अच्छा 4 को हम 24 को 4 इंटू 6, ये 2² है तो ये 2 बाहर और रूट के अंदर है 6, ये मिला k का जो वैल्यू है। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू हमें मिल गया प्लस माइनस 2√6। तो क्वेश्चन था k का वैल्यू निकालो। अब ये लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 2√6, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। उसका एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम लिखते 2 नंबर। अब सेकेंड जो क्वेश्चन था गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये वाला। देखो इसमें थोड़ा हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है सिंगल, हम क्योंकि उस फॉर्म पे नहीं है। देखो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, ये वाला इस फॉर्म पे नहीं है। तो पहले हमें इसको इस फॉर्म पे लाना पड़ेगा। कैसे फॉर्म पे लाएंगे, पहले हम ब्रैकेट को उठाएंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई किया kx इंटू एक्स, के x² kx इंटू 2 मतलब 2kx हो जाएगा प्लस। अब देखो x² bx c, x² x अलग अलग हुआ। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, सिंस रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल होने से b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा 0। अब b कौन सा है, x के साथ जो है वो पूरा है b, यहाँ तक पूरा विथ साइन, तो हम इसको लिखा है b² माइनस 4, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला का 4 है। a कौन सा है, ये वाला x² के साथ जो है वो है a, c है लास्ट वाला। अब इसको, अब ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और एक का स्क्वायर होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 4 24k। अब इसको देखो क्या करना है, इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है 4k, तो 2² हमने 4 लिखा, 4k² 24k इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या हम 4k कॉमन ले सकते,
क्योंकि 4 इसको डिवाइड होगा, 4 से इसको भी डिवाइड होगा, इसलिए 4। यहाँ भी k, यहाँ भी k, तो k कॉमन लिया तो इसमें एक k बाकी है। अब देखो k स्क्वायर हो रहा है ना, तो k बाकी होगा, तो 4 6 6। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते, ऊपर बोला ठीक है नहीं, k इंटू k स्क्वायर और 4 6 24 मिला। अब आइदर ये वाला पार्ट 0 और ये वाला पार्ट 0। अगर ये 0 होगा तो k का जो साइड के जो कोएफिशिएंट है वो नीचे जाएगा। 0 से 4 को 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर भी 0 आएगा, k का वैल्यू 0 मिला। अब इसका 6 माइनस 6 उस साइड भी जाएगा तो प्लस 6, तो k का 2 आंसर मिला, एक मिला 0, दूसरा मिला 6 k का वैल्यू। तो द वैल्यू ऑफ k इज़ 0 और 6, वही था क्वेश्चन कि k का वैल्यू निकालो। हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ऐसा कि पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जिसका लेंथ का ब्रेथ का डबल होता है लेंथ, और उसका एरिया होगा 800। अगर पॉसिबल है, इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल होता है तो वो लेंथ ब्रेथ निकालो। अगर पॉसिबल का मतलब इज़ रियल, वो जो हमने अभी तक किया था ना इज़ रियल, तो वो कैसे चेक करते हैं, नॉर्मली बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका जो वैल्यू होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। अगर वो पॉजिटिव होता है तब जाके ये रियल है, अगर वो नेगेटिव होगा दैट इज़ देयर इज़ नो एनी रियल, मतलब वो रियल ही नहीं है। तो रियल में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हो सकता। तो अगर हमें चेक करना होगा, पहले हम इक्वेशन को उसको सेटअप करते, बाद में हम इसको चेक करेंगे। तो इसमें ब्रेथ का डबल होता है लेंथ, तो इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ब्रेथ का डबल लेंथ होगा। तो वो हम लिखेंगे पहले कि लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, अगर x होता है तो लेंथ होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखेंगे लेट ब्रेथ। अब हमने लिखा कि देखो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव भी x, अब उसका लेंथ होगा डबल 2x। अब एरिया जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ के जगह हमने 2x लिखा और ब्रेथ के जगह वो वाला x लिखा। अब 2 तो 2 है, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर। अब ऑलरेडी एरिया क्वेश्चन में दिया है कि 800, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है 800। तो x स्क्वायर क्या है, 2 नीचे जाएगा, 2 से काटो तो 400, ठीक है 400 हो गया x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको हमने एक नंबर इक्वेशन में डाला, एक इक्वेशन दिया, वो काम पे आएगा नेक्स्ट पे। अब 400 को उस साइड पे लेके गया तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। लेकिन ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। पता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है ना। तो ax स्क्वायर तो x स्क्वायर है लेकिन x नहीं है, इसलिए हमने 0 इंटू एक्स लिखा। लास्ट इसको प्लस बी सी, जो प्लस सी होता है इसलिए इसको माइनस डाला, जैसे कि प्लस होने से ये माइनस सेम हो जाए। अब देखो ax स्क्वायर bx c हो गया ना। अब हमें चेक करना होगा ये रियल में होता है या नहीं, वो क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है। नाउ हमें चेक करना होगा, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू। अब हमें चेक करना पड़ेगा वो इसमें वैल्यू पुट करके। तो b कौन सा है, x के साथ जनरली होता है b, तो b है 0 माइनस 4 a 1 इसके साथ 1 है, और c ये देखो ब्रैकेट में ऑलरेडी हमने लिख के रखा माइनस 400। तो ये इसका 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज माइनस से हो गया प्लस 4 4 1600। तो ये देखो ये ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये पॉसिबल है। अब लिखेंगे कि येस इट इज़ पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है। अब अगर पॉसिबल है तो आप क्वेश्चन है इसका लेंथ ब्रेथ निकालो। अब वो जो 1 नंबर इक्वेशन हम लिख के रखा था ना, यहाँ से हम काम शुरू करेंगे। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब 400 जो है उसको हम 20 स्क्वायर लिख सकते हैं,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस 20, याद रखना स्क्वायर रूट को उठाएंगे तो प्लस माइनस, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए वो लेंथ तो नेगेटिव नहीं होता, सिंस लेंथ इज नॉट नेगेटिव, लेंथ ऑलवेज बी पॉजिटिव, देयरफॉर x का जो वैल्यू क्या मिलेगा 20। तो अगर x 20, x का मतलब क्या था, हमने क्या लिखा था ब्रेथ, x लिखा था कि हमने ब्रेथ और ये था लेंथ, देयरफॉर ब्रेथ था 20 मीटर और लेंथ 2 × 20 डबल था ना, 2 × 20 दैट इज 14। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये जो लेंथ एंड ब्रेथ हमने लिखा है वो ये फाइनल आंसर। अब एज इट इज़ क्वेश्चन है जो उसका अगला क्वेश्चन, इज़ इट पॉसिबल टू सिचुएशन, ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या, इफ़ सो अगर होता है तो डिटरमाइन करो परसेंटेज। क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स 20 ईयर्स, दो फ्रेंड है उन दोनों का एज का सम है 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 48, 4 साल पहले उनका एज का प्रोडक्ट 48 था। वो क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर है तो इसको निकालो, नहीं है तो छोड़ दो, वही है क्वेश्चन। तो हम इसको भी सेम सिचुएशन को हम इस सिचुएशन के हिसाब से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो हमने लिखा कि लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x। अब इन दोनों का एज का सम है 20, तो सेकंड का जो एज होगा 20 से अगर x को माइनस कर देंगे तो अदर फ्रेंड का जो एज निकल के आएगा। अब क्वेश्चन है 4 साल पहले, अब 4 साल पहले इसका जो एज 4 साल कम होगा तो x - 4, इसका भी 4 साल कम होगा इससे -4, इन दोनों का प्रोडक्ट है, देखो इसमें इनटू 4 साल पहले इन दोनों का एज का प्रोडक्ट है 48, इसके जगह हमने इक्वल टू 48 लिखा। अब ये x - 4 है, अब x 20 से 4 माइनस किया तो 16 माइनस x, अब माइनस मल्टीप्लाई करो x × 16 16x, अब x × -x दैट इज x स्क्वायर, 4 × 16 64, अब देखो प्लस वन से माइनस, अब ये माइनस से प्लस 4x इक्वल टू 48। अब x स्क्वायर होगा पहले, अब इसमें क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, और ये जो 16x + 4x मिला के 20x, और ये है -64 उस साइड इक्वल टू 48, ठीक है। अब उसका ये x स्क्वायर + 20x - 64 = 48, तो देखो इस पर यहाँ भी हमने सेम लिखा। अब -48 उस साइड पे था, अगर इसको इस साइड पे लेके गया तो प्लस था माइनस हो गया। अब इसमें -x स्क्वायर है 20 है, अब इन दोनों को प्लस कर दो दैट इज 112, 4 8 12 2 कैरी 1 10 11 112। अब इसके आगे माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 0 से माइनस मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा अल्टीमेटली। अब हमें चेक करना होगा ये सिचुएशन होता है या नहीं। देखो वो जो फॉर्मूला b² - 4ac चेक करना होगा अभी। तो अब b² - 4ac, b कौन सा है, ये x के साथ जो है वो भी है। अब b² - 4 है, फॉर्मूला का 4 है, a 1 क्योंकि उसके साथ क्या है 1 है, और c है ये वाला। अब देखो ये माइनस में से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, 20 स्क्वायर है 400। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को 4 × a × c, तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 448। अब ये 400 तो ये ग्रेटर है ना, उसके साइन है नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन है, तो इसका आंसर 48 होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा ग्रेटर वाला साइन। इससे इसको माइनस किया तो हमें 48 मिला, लेकिन साइन है नेगेटिव। अगर नेगेटिव तो इट इज़ लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होता है तो ये क्या नहीं होगा, वो सिचुएशन नहीं, मतलब वो रूट्स रियल नहीं है। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव सो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रूट्स ही नहीं है, रियल नहीं है, वो तो सब इमेजिनरी है, तो ऐसा कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है।
अब एज इट इज़ और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सेम पॉसिबल चेक करना होगा हमें। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर है 800, तो जूम करके दिखाओ, पेरीमीटर है 800 एंड एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। ऐसा कि पॉसिबल है या नहीं, लेंथ एंड ब्रेथ निकालो अगर पॉसिबल है तो। पेरीमीटर है 800 और उसका एरिया होगा 400, तो इज इट पॉसिबल? तो हम फिर सेम पहले की जैसा चेक करते हैं। तो पहले लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा, लेंथ ब्रेथ लिखने से पहले हमें पहले लिखना होगा 5 नंबर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हम लिखेंगे गिवन, क्या लिखा है? गिवन पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू कितना है 80 मीटर, और एरिया दिया हुआ है, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे लेट लेंथ अगर x मीटर है, देयरफॉर ब्रेथ, लेंथ अगर x है तो हम ब्रेथ कैसे निकालते हैं वो देखो। लेंथ अगर x है तो हम ब्रेथ निकालेंगे, फॉर्मूला ब्रेथ क्या फॉर्मूला है? पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर बाई 2 माइनस लेंथ, ये फॉर्मूला पेरीमीटर बाई 2 माइनस लेंथ। अब पेरीमीटर का तो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में है 80, तो इसकी जगह लिखो 80 बाई 2, और लेंथ क्या लिखा हमने x, तो यह होगा x। अब 2 से इसको काटो 40, तो अल्टीमेटली पेरीमीटर क्या मिला, और दैट इज ब्रेथ मिला 40 माइनस x मीटर, ये हो गया उसका ब्रेथ। अब लेंथ एंड ब्रेथ निकला। अब एरिया है 400। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। अब लेंथ की जगह हमने क्या लिखना है? x लिखना है। ब्रेथ की जगह अभी अभी हमने क्या निकाला? 40 माइनस x, और एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में है 400। अब मल्टीप्लाई करते पहले, 40 इंटू एक्स दैट इज 40x माइनस x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 400। अब एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये 40। अब 400 जो है, अगर हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस, ये प्लस था हो जाएगा, तो माइनस 400 इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस 40x, ये हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। नाउ क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमें चेक करना होगा वो रियल है या नहीं है। तो b कौन सा? ये वाला x के साथ जो है वो b माइनस 40, b स्क्वायर माइनस 4a कौन सा है? एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a, और c है 400। अब देखो 4 का स्क्वायर है 16, 0 का स्क्वायर 00, ठीक है। अब ये माइनस में से प्लस हो जाएगा, और ये 4 4 16 00, तो ये आंसर अल्टीमेटली 0। हाँ 0 होगा तो रूट्स आर इक्वल। वो जो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है, अगर रूट्स इक्वल टू 0 है देन रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो अब हमें इसको क्या करना होगा? ये जो इक्वेशन है, मान लो ये वाला इक्वेशन, इसको हमें मिडिल टर्म करना पड़ेगा, या फिर इसको, हाँ ये वाला इक्वेशन, क्योंकि इसमें नेगेटिव है, ये वाला लास्ट में, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, हमने सिर्फ लिखा कि नाउ फ्रॉम 1 नंबर, जो ये 1 नंबर दिया था हमने, तो ये वाला हम लिखेंगे, पूरा लिख दिया। अब इसको हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 400 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो गया b स्क्वायर, और मिडिल पे चाहिए सिर्फ 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ये देखो 20 इंटू 2 40, तो मतलब ये हो गया हमारा टोटली फार्मूला। कौन सा फार्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। a मतलब ये पहला जो ब्रैकेट और लास्ट में ब्रैकेट है b। ये देखो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 40x 2400 मिल गया। अब इसको दो बार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x माइनस 20
x माइनस 20, आंसर सेम ही आएगा दोनों का। अब आइदर क्या लिखना है, x माइनस 20 इक्वल 0, तो x का वैल्यू माइनस 20 उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस 20। तो x का वैल्यू क्या मिला हमारा, और दूसरा का भी सेम प्रोसेस ये x माइनस 20 0 x 20। तो x क्या था, x था लेंथ और ब्रेथ, दोनों निकालना पड़ेगा। तो कोई भी एक लिखेंगे। x नॉर्मली हमने क्या लिखा था, फर्स्ट पहले हम x लिखा था कि लेंथ, ये देखो लिखा है लेंथ ऑफ x, तो x का वैल्यू है लेंथ, और ब्रेथ जो चाहिए था हमें, ब्रेथ की जगह ये 40 माइनस x, वो है ब्रेथ। अब हम लिखेंगे देयरफॉर पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, सिर्फ पार्क लिख देते। लेंथ क्या था 20 मीटर एंड ब्रेथ क्या था, ब्रेथ था 20, 40 माइनस, ब्रेथ था 40 माइनस x का मतलब है 20, दैट इज 20 मीटर। ये है फाइनल आंसर, लेंथ एंड ब्रेथ। अगर सिचुएशन सही है, मतलब सिचुएशन पॉसिबल है, तो लेंथ ब्रेथ निकालो। तो हो गया हमारा चैप्टर 4 ख़त्म। और चैप्टर 5 6, हाँ चैप्टर 5 का ऑलरेडी वीडियो है, अगर चाहिए तो देख लेना। 5.3 तक है, 5.3 का 3 नंबर तक है, तो हम ट्राई करेंगे उसका बाकी हिस्सा भी देने के लिए। अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को साथ इसको ज़रूर शेयर करना। अगर डाउट कुछ है नंबर या फिर कोई क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट्स करना, मैं ट्राई करूँगा उसका सॉल्यूशन देने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।